तो परी के पापा ने उसके बर्थडे वाले दिन उनसे पूछा कि परी बेटा मांगो, पापा से क्या मांगना है, अपने बर्थडे के दिन पापा से कुछ भी मांग लो। तो उसने बोला कि पापा एक विश है, अगर आप पूरा करोगे, क्योंकि मेरी बेटी मैच्योर हो चुकी थी। तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग जैसे नहा धो के सब कुछ तैयार हो चुके हैं। ट्रेन से आने के बाद जो है ट्रेन से आने के बाद हम लोग नहाए धोए जस्ट अभी। और नहाने धोने के बाद बस अब यही सोच रहे हैं कि कहाँ से हम लोग अपने काम का स्टार्ट करें, कहाँ से अपने काम का स्टार्टिंग करें, कैसे क्या करें, क्योंकि सारा सामान पड़ा हुआ है, पूरा बिखरा पड़ा है। ये परी का कपड़ा, क्योंकि परी आते ही ये सब फैला देती है। ये इसमें मेरा सब कपड़ा, और जैसे जैसे काम लग रहा है वैसे वैसे काम पूरा फैल रहा है। अभी हम पोछा लगाए घर का, कि हम बोले कि बस चलने लायक हो जाए घर। और यहाँ पे आने के बाद ये सब पूरा फैला पड़ा है, ये पूरा फैला पड़ा है। मम्मी सब निकाली है, इसको सब धोना होना पड़ेगा। और देखते हैं खाना क्या बनाते हैं। तो खाना तो हमको लग रहा है चावल दाल चोखा ही बनेगा, जो हम लोग का यूपी बिहार का मोस्ट। परी का बाल मैंने कटा दिया, आप सब बताइएगा कैसी लग रही है ये। इधर देखो बेटा, क्योंकि मेरे को बाल इतने लंबे लंबे थे, तो हम बोले कि लंबा लंबा बाल सही नहीं है, इसको कटा के छोटा कर देते। इधर देखो, प्यारी लग रही है ना? आप सब कमेंट में बताइएगा। मैंने एक गांव पे वीडियो डाला था, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप सबको बताया था। और उसके बाद की मैं जो भी स्टोरी है, जो भी जर्नी मेरी रही है, जो भी मेरी स्टोरी रही है, वो सब उसके बाद की मैं शेयर नहीं कर पाई। बिकॉज क्या बोलते हैं, आना जाना लगा रहना, यही सब हो गया मेरे साथ। और उस वीडियो को मैंने बनाया था, बट एडिटिंग की वजह से वो रुका हुआ है, उसको थोड़ा एडिट करना है। बट मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश वीडियो ही डालूं, यहाँ पे आऊं, उसके बाद की स्टोरी मैं यहाँ पे कोलकाता में आने के बाद शेयर करूं। तभी फिलहाल थोड़ा भागा दौड़ी है। जिन लोगों को मैंने बुलाया था घर पे, वो लोग आ रहे हैं, घर पे ही बात कर लेंगे। उसके बाद हम और वो मिलके कल जाएंगे। जिस काम से आई हूँ वो कभी आप सबसे वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैं उस चीज को, मेरा वो प्राइवेसी है। और बाकी जो कोर्ट कचहरी में होता है, मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी औरतें बोल रही हैं, बहुत सारी औरतें हैं इनमें कि जो जूझ रही हैं इन सब चीजों से। तो एक होता है ना कि किस तरीके से कब क्या किसके ऊपर बवाल है। मैं भी 6 साल से, मेरे को भी नहीं पता था कि प्रॉपर रूप से मेरा रिश्ता एकदम ही खत्म हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं बचेगा, वो हट जाएंगे। मेरे अंदर था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये छोड़ तो नहीं सकते, मतलब भाग तो नहीं सकते, इतना था। क्योंकि 2 बार 3 बार वो भाग भाग के आ जाते थे, रिटर्न आ जाते थे 3 दिन 4 दिन में, ऐसे रिटर्न आ जाते थे। तो नहीं लगा था कि कभी वो 5 दिन में ऐसे, तो लगा ही नहीं था कि वो नहीं आएंगे इस बार। था मन में उम्मीद था, पूरा 1 साल 1.5 साल उम्मीद था मन में कि आएंगे आएंगे आएंगे। बट गलत थी मैं। अब इसके बाद मैं नहीं सोचूंगी, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है कि अब वो बदलेंगे या अब वो आएंगे। दिमाग भी नहीं लगाना है उन सब चीजों के बारे में। खैर यहाँ पे आए हैं और इस बार तो आमना सामना होगा ही उनका मेरा। देखते हैं कैसे सामना मैं करती हूँ, यही सोच रही हूँ कि इतने सालों के बाद सामने देखने के बाद मैं कैसे उस चीज का सामना करूंगी, कैसे जाऊंगी, कैसे झेलूंगी। बट कोई नहीं, स्ट्रांग बन के रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के रहना है। और मैं सोची हूँ कि आप सबको वो अच्छे से फुर्सत में बैठ के कभी आराम से उस स्टोरी के अगले पार्ट का शेयर करूंगी। यहाँ पे आने के बाद कुछ बहुत सारे काम है जो करने बाकी थे, जो पिछली बार मैं छोड़ के चली गई थी प्रॉब्लम की वजह से। तो इस बार करने जरूरी है। और परी के लिए सबसे पहले ट्यूशन जरूरी है, क्योंकि वो उसका स्कूल जो भी है, स्कूल वगैरह है, वो नहीं कर रही है, तो जिसकी वजह से ट्यूशन दूंगी। और आगे फ्यूचर में क्या सोचूंगी, क्या करना है, वो सब चलिए आप सब फैमिली हो शेयर करती रहूंगी आप सब चीजों से। क्योंकि सबसे पहले मेरी परी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है। तो उसकी पढ़ाई, उसका जो भी है, उसका कुछ नहीं बर्बाद होना चाहिए। इन सब चक्करों में उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, बहुत ज्यादा ये हो चुकी है। जो बच्चे आज पूरा इस लेवल पे, तो मेरी बच्चे यहाँ पे है बच्चे, तो मेरी बेटी यहाँ पे है अभी। नहीं तो मेरी बेटी एक दिमाग था उसका,
इतना ये था, लेकिन 1.5 साल में मेरी बेटी एकदम ऐसे हो चुकी है। और 1.5 साल नहीं, वैसे तो वो जब से 2 साल की थी तब से ये सब चल रहा है, 1.5-2 साल की थी तब से ये सब चल रहा है। तो उसका परवरिश उस तरीके का नहीं हो पाया जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा लेता है, ना तो ढंग से बाप का प्यार पाई। हालांकि ये मैं नहीं बोलूंगी कि वो नहीं देता था, हाँ परी को फोन पे बात या जो भी परी सामने पड़ती थी तो उसको प्यार देता था, जो परी बोलती थी उसका डिमांड पूरा करता था। बट नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा, मेरी बेटी अपने बर्थडे के दिन उससे एक ही विश मांगी थी कि पापा, बर्थडे के दिन बोला, पिछले बर्थडे में थे ही नहीं, तो पिछले बर्थडे में उसने विश मांगा अपने पापा से। 22 वाला जो बर्थडे था अक्टूबर का, 10 अक्टूबर को मेरी बेटी है। तो बोला कि वो पूछे कि परी तुमको क्या चाहिए पापा से, तो परी बोली कि पापा कुछ नहीं, हमको मम्मी को छोड़ के जाना नहीं। क्योंकि मेरी बेटी हमेशा से इन सब मामलों में, एक होता है ना कि बच्चा जब ये सब देखता है ना तो उम्र से पहले ही मिच्योर हो जाता है। उम्र होता है ना कि ठोकर इंसान को उम्र नहीं देखता, ठोकर जब लगता है ना तो समय से पहले ही लोग मिच्योर हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से पहले होता था कि बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, ये है वो है, ठीक है एक्सपीरियंस पर्सन बहुत ठोकर खाए होते हैं, मिच्योर रहते हैं। बट अभी आज के डेट में जो जितना जल्दी ठोकर खा ले उतना जल्दी ही मिच्योर। तो मेरी बच्ची इन सब चीजों में बहुत मिच्योर हो चुकी है। तो वही वो पूछे उनसे कि परी तुमको क्या चाहिए बेटा, बोलो पापा से क्या चाहिए। तो बोली कि पापा एक काम, मम्मी को और मेरे को कभी छोड़ के मत जाना, कभी मत छोड़ के जाना। क्योंकि वो घर में ये सब देख रही थी, सब झेल रही थी। जब उनका मेरा होता था वो चौकी के नीचे छुप जाती थी, लड़ाई होता था उनका, जो भी ये वीडियो कॉलिंग में, जब वो वीडियो कॉलिंग में उस लड़की से बात करते थे उसके बाद घर में हंगामा शुरू करते तो वो चौकी के नीचे छुप जाती थी। मतलब बहुत कुछ, चलिए शेयर किया जाएगा उन सब चीजों में। तो वही वो बोली कि पापा प्लीज ऐसे मत करना और कसम खाओ मेरा। वो बच्ची बोली तो वो ऐसे सर पे ऐसे हाथ रख के कसम खाए कि बेटा कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के, और मम्मी को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। बार बार इवन उन्होंने नवरात्र में दुर्गा जी का जो पाठ बैठा वहां पे सर झुका के, नहीं जाऊंगा तुम दोनों को छोड़ के कभी भी। सावन का सोमवार का व्रत करके रखा है, वहां पे शंकर जी के पास कसम खा रहे हैं कभी नहीं जाऊंगा। ये वो हर जगह इतना ही इंसान झूठा कसम खाया है मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख के कि अब तो कसम से ही भरोसा उठ गया है, कसम से ही भरोसा उठ गया। क्या चलिए आ गया है मेरा चाय, और आप सबसे वो सारी स्टोरी मैं शेयर करूंगी, बहुत जल्द शेयर करूंगी। क्योंकि एक होता है ना कि आप सब फैमिली जब बन गए हो, आप सबसे डिस्कस करूंगी उन सब चीजों के बारे में, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा मन भी हल्का होगा उन सब चीजों से। क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मेरे रिलेटिव भी ढंग से नहीं जानते, कोई नहीं जानता, सिर्फ इतना जानते कि ये ऐसे ऐसे शादी हुई थी और उसके बाद इसके पापा ने इसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद इसने ऐसे ऐसे कर दिया हरकत, जो भी है। बट उसके बीच में कितना काला मसाला। और रही बात, मैं नहीं शेयर करती ये सब चीजें, क्या शेयर करना। मैं सोची थी कि जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, खुद को क्यों दर्द देते हैं उन सब चीजों से। बट जब बात मेरे पर आने लगी, मेरे पे उंगली उठने लगी, मेरे पे ये होने लगी, उस इंसान ने जो किया है वो सही किया, वो जो किया है जस्टिफाई उसको करने के लिए, जब उल्टे हाथ मेरे पे उंगली, क्योंकि मैं झेल रही हूँ, मैं समाज में खड़ी हूँ, सब कुछ करते हुए मैं समाज को लेके चल रही हूँ, तो सब कुछ मेरे ऊपर, उस इंसान को क्लीन चिट देने के लिए उंगलियां मेरे तरफ आने लगी, हर एक इंसान की उंगलियां मेरे तरफ आई। इवन तो क्या बोल सकते, बोलना अब मेरे को जरूरी हो गया। क्योंकि 1.5-2 तब मैंने बोला कि नहीं अब चुप नहीं रहना, अब तो मुंह खोलना है। क्योंकि एक होता है ना कि जब इतना सब कुछ बुरा हो रहा था फिर भी लोग पूछते थे तो बोलते थे नहीं नहीं सब ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर चीजें सब कुछ ठीक हो जाए, तब भी मैं चुप थी, किस लिए, होप था अंदर कि नहीं सब कुछ ठीक हो, तो मैं क्यों अपने हस्बैंड के बारे में किसी और को बताऊं ये वो। जबकि इतना बुरा कर दिया था फिर भी नहीं, उसके लिए मेरे मन में या किसी से भी मेरी बुराई, अब फैमिली में तो कोई शेयर कर ही सकता है, बट किसी और से, तीसरे से कभी उसकी बुराई नहीं निकलती थी मुंह से, कभी भी नहीं निकलती थी। बट जो ये 5-6 महीने में हुए ना, उसमें मैं पूरी तरीके से टूट गई और बोली कि अब नहीं, अब चुप नहीं रहना है, अब तो सब कुछ बोलना है।
और सामने वाले को दिखाना है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं भी जो तुम बोल रहे हो उसका रिटर्न मैं दे सकती हूँ। और जब मैं देने लगी ना तो वो सारे 12 साल की स्टोरी मेरे आंख के सामने पूरा नाचने लगा। वो 12 साल तो जो 6 सालों में और मैंने झेला वो सब नाचने लगी। मैं क्यों सह रही थी, किस लिए सह रही थी, बस। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जा रहे हैं हम चाय पीने, ये आ चुका है यहाँ पे। आप सब भी मिलके चाय पीजिए। और दिल सोचूंगी कि मैं 2 ब्लॉग तो डाल ही दूं दिन में, एक सुबह एक शाम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। मेरा कैमरा हैंग कर रहा है अभी।